नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसी कारण जो हमारा क्लास बंद था। आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वह है प्रायिकता। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, प्रायिकता जो हमारा ये क्लास 11th का चैप्टर है। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम जितना अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही हमारे जीवन में ये काम आएगा। कैसे आएगा? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज हो गया है या कोई भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं तब तक हमें उस काम का परिणाम पता नहीं चलेगा, है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते कि हमारा जो भविष्य है वो बिल्कुल बेहतरीन हो, बहुत ही बढ़िया हो, तो ये हम सोच रहे हैं, ये हमारी कल्पना है। ठीक है, क्या ये कल्पना हमारी सही है या गलत है, ये टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो जिस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं या जिस चीज की होने की संभावना आधा है या 50% है, उसी को हम बोलते हैं प्रायिकता या संभावना। ठीक है, प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना। ठीक है, प्रायिकता का क्या मतलब होता है? संभावना। ठीक ना, संभावना होता है। और संभावना क्या होता है? जो हम आपको बताए हैं, अगर हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही बढ़िया होगा। अगर हम लोग लापरवाही से पढ़ाई करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य जो है वो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है। यही हमारी प्रायिकता होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया यहाँ तक ना। देखिए, प्रोबेबिलिटी कुछ और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अपने गांव में हो गया या शहर में हो गया या कहीं पर भी हम लोग लूडो खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो लूडो में गोटी होती है, जिसको हम फेंकते हैं गोटी को, उस गोटी में टोटल 6 अंक होता है। कितने अंक होता है? 6 अंक होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितने अंक होता है? 6 अंक होता है। मान लीजिए हम एक डाइस को या एक पासा, डाइस को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइस और पासा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और लूडो में देखें तो हम उसको गोटी बोलते हैं। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं, ठीक है, जब हम एक बार फेंकेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सम। सम में क्या है? 2 है, 3 है और 6। जब हम एक बार फेंकेंगे 3 टाइम करके तो हमें सम प्राप्त होगा। ठीक है, सॉरी, सम में 4 आएगा, 3 नहीं 4 4। ठीक है, तो हमें क्या मिला? सम मिलेगा। ठीक है, सम का मतलब ये हो जाता है जो संख्या सीधे सीधे कट जाए। सम का मतलब होता है, हम हिंदी में बोलते हैं, सम का मतलब होता है जो सीधे सीधे संख्या कट जाए। ठीक है, जब हम दूसरी बार फेंकते हैं 3 टाइम के लिए, तब हमें क्या मिलता है? विषम संख्या मिलती है। विषम संख्या में क्या है? 1 है, 3 है और 5 है। ठीक ना, ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक ना, विषम संख्या मतलब होता है जो खुद से कटे और किसी संख्या से ना कटे। खुद से कटे और एक से, 2 संख्या, एक से कटे और खुद से कटे, वह होता है विषम संख्या। ठीक है, तो अब आप ये बताइएगा, अगर हम पासे को एक बार फेंकेंगे या डाइस को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो हमें सम संख्या लाने के लिए कितनी प्रायिकता होनी चाहिए? इसकी 1/2। कितनी? 1/2 प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/2। यानी कि इसका जो मान होगा, संभावित मान होगा, वो कितना होगा? 1/2। यानी कि सम आने का जो चांस है वो कितना है? 50% है। और 50% चांस है कि वो विषम आ जाए, है कि नहीं है। यही हमारा होता है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? यहां तक है ना। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ज्यादा लंबा क्लास आपका नहीं चलेगा, कम क्लास में ही आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस अगर आप आखिरी तक बने रहेंगे तब। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब हम चलिए देखिए,
प्रायिकता को समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरी होती है। एक होती है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, क्या होती है? क्लासिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता का पुरातनम या पुरातन, ठीक है, सिद्धांत, पुरातन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी का पुरातन सिद्धांत, या हम बोलते हैं क्लासिकल, क्लासिकल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुरातन, पुरातन सिद्धांत, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। और जिसको हम देखिए, ये क्लासिकल है, इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, 12वीं की क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं प्रोबेबिलिटी हमारा दिया गया है, जो हमारी प्रायिकता है ये बहुत बड़ी नहीं हमारी प्रायिकता है। अगर हम कोई भी चीज़ हो गया, अगर हम उस चीज़ को बहुत ही बड़े लेवल तक सोचेंगे तब हमारी लोग बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर हम उसी चीज़ को छोटे स्तर तक सोचेंगे तो हमारे लिए छोटी हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ता है, सेट, यानी कि समुच्चय। क्लियर है ना? समुच्चय क्या होता है, इसी क्लास में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए दूसरा एक सिद्धांत हमारे पास होता है, सांख्यिकी सिद्धांत। क्या होता है? प्रायिकता की सांख्यिक सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल अप्रोच, यानी दृष्टिकोण या सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, दूसरे को सांख्यिकी सिद्धांत या दृष्टिकोण। क्लियर है ना? ये दो चीजें होती है। अभी देखिए, यहां तक क्लियर होगा कि नहीं होगा? क्लियर, बहुत बढ़िया है। अब आइए, अब थोड़ा हम अंदर तक चले, ठीक है, थोड़ा अंदर तक चले तब आपको समझ में आएगा। अभी तो देखिए स्टार्ट हुआ है। कोई भी चीज होती है, जब हम उसको शुरू करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं उस चीज को लेकर के हम, ठीक है। या कोई भी नया टीचर, जैसे हम आप लोगों के लिए नए हैं, तो आप लोग हमको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी बातों को समझेंगे, हमारे पढ़ाने का अंदाज को समझेंगे, वैसे आप लोगों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा कि हाँ, यह हो सकता है सही है, या हो सकता है ये गलत है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, प्रायिकता को समझने के लिए हमारे पास एक पॉइंट आता है, यादृच्छिक परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, लिख दे रहा हूं, बोलते हैं यादृच्छिक या यादृच्छिक परीक्षण, ठीक ना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते चल रहा हूँ आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे रैंडम, जैसे नहीं होता है कि कुछ लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कोई कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको जो गलत कर रहा है, अगर हम समझाते हैं कि ये गलत है, आप इसको मत करिए, ये सही करिए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिसको हम बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर रहते हैं और वही काम वो बार बार करते हैं, ठीक है ना। चाहे उनको कोई भी आके समझा ले, या कैसे भी करके उसके पास हालात हो जाए, उससे उनको नहीं मतलब होता है, लेकिन वो वही काम करेंगे जो गड़बड़ रहता है, ठीक है। यही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कोई भी चीज हो गया, ठीक ना। मान लीजिए अगर हमारे पास एक सिक्का है, उस सिक्कों को हम उछालते हैं, ठीक है। एक सिक्कों को, एक कॉइन है, 1 कॉइन है, ठीक ना, 1 कॉइन है, उसको अगर हम उछालते हैं तो हमें 2 कंडीशन मिलते हैं, एक हेड मिलता है और एक हमें टेल मिलता है, ठीक है। अब एक ही कॉइन को हम कई बार उछालेंगे तो कंडीशन में वही मिलेगा, हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, बदलेगा तो नहीं ना, परिणाम हमेशा वही मिलेगा। चाहे हम उसको एक बार करें, चाहे हम उसको 10 बार करें, परिणाम जब हमेशा सेम होता है उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण हिंदी में बोलते हैं इसको। समझ में आई बात ना? जो चीज बार बार एक ही पे आके रुक जाए। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब ट्रैगोनोमेट्रिक पढ़ते हैं तो ट्रैगोनोमेट्रिक में हम ये देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है, या ट्रैगोनोमेट्रिक या त्रिभुज हमारा जो होता है, ट्रायंगल होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक ना। तो हमें क्या पता है कि जितने भी कोण है वो सब कितने अंश के हैं या कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ये जो हमारा है 90 है,
ये भी हमारा 90 डिग्री का है और ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हम सबको पता है। अभी हम इसको चाहे जैसे करके लिखें, टोटल अगर हम इसको करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा ना, अलग तो कुछ नहीं आएगा ना, है कि नहीं है? अलग तो नहीं आएगा ना। ये अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके लिखें, जो इसकी डिग्री है वो सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। आकार बदल सकता है लेकिन डिग्री नहीं बदलेगी। बात समझ में आई ना? यही हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो सदैव एक ही बार आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम समझ रहे हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहली चीज हमारी है परिणाम, परिणाम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आउटकम, आउटकम, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें एक आ जाता है प्रतिदर्श समिष्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, ठीक है ना। ये दो चीजें आ जाती हैं। अब सिंपल स्पेस में एक और चीज आ जाती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है। ये तीन चीजें किसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। अब इन तीनों चीजों का प्रयोग जो है हम क्लास 9th का, चाहे वो प्रायिकता हो गया, चाहे क्लास 10th का हो गया, 11th का, 12th का, चारों क्लास में जितने भी हमारी प्रायिकताएं दी गई हैं उन सभी में हम इन तीनों का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का प्रयोग हम उन सभी क्लास में करेंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वह हमें पूछ सकता है कमेंट के थ्रू हमसे, ठीक है। और बाकी आपको कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, वो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा बाद में, लेकिन पहले क्लास को अटेंड करने के बाद ही दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं हमारा परिणाम यानी कि आउटकम क्या होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निगाह करेंगे आउटकम की। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोले हैं, अगर हम लोग क्लास 11th का तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए या अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं कि जो हमारा भविष्य वो बढ़िया हो जाए, ठीक है, तो उसमें 50% चांस है कि हमारा जो भविष्य है वो बढ़िया हो जाएगा और 50% चांस है कि हमारा भविष्य बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बढ़िया है और बढ़िया नहीं है, ये जो दो कंडीशन आ रही है ना, इसी को हम बोलते हैं आउटकम या परिणाम। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले हैं एक कॉइन उछालने के लिए, मतलब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, ठीक है। अगर हम वन कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? या वन कॉइन परिणाम होगा या तो हेड और या तो टेल, यही दो होगा ना, दो से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, ठीक है। अब ये जो हेड आया है और टेल आया है, यही हमारा क्या है? परिणाम है। यही हमारा क्या है? परिणाम है, जिसको हम बोलते हैं आउटकम। किसका? एक कॉइन को उछालने के लिए जो हमारे पास परिणाम आया है, जो संख्या मिली है, वही हमारा क्या परिणाम या आउटकम। यानी कि एक कॉइन को उछालने के लिए टोटल कितने आउटकम हो गए हैं? 2 आउटकम, हेड और टेल। यानी कि टोटल कितने हमारे परिणाम आ गए? 2, हेड और टेल आ गए परिणाम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं परिणाम, ठीक है। अब यहीं पर आप समझ लीजिएगा सिंपल स्पेस क्या होता है। परिणाम तो पता हो गया ना, जो मिला वही परिणाम है। अब सिंपल स्पेस क्या है, यानी कि प्रतिदर्श समिष्ट क्या है। देखिए सिंपल स्पेस का मतलब ये हो जाता है कि देखिए जो 2 परिणाम हमें मिले, टोटल जो 2 आउटकम मिले हैं, यही आउटकम जो है अंदर की जो होते हैं, इसका जो एक सेट होता है। सेट यानी कि समुच्चय। हम आपको बोले हैं ना, समुच्चय भी आपको इसी क्लास में चलता मिलेगा, है ना। बोले है ना, समुच्चय भी आप यहाँ पे समझ लेंगे।
जो इसका एक सेट होता है ना, जैसे कि हेड और टेल का, इसका हेड और टेल का एक क्या बन गया, सेट बन गया। इसी को हम बोलते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, इसका जो एक सेट है, ये तो टोटल परिणाम है, हेड और टेल दो, कितने परिणाम मिल गए, दो परिणाम है, ठीक ना, दो परिणाम मिल गए यानी कि आउटकम मिल गए। लेकिन सिंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल, ये दोनों का क्या है, एक सेट है, यानी कि एक समुच्चय इसका है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस को हम निरूपित करते हैं या उसको हम प्रदर्शित करते हैं एस से। एस इज इक्वल टू हम लिखेंगे हेड और टेल, ये क्या हमारा है, प्रतिदर्श समष्टि या सिंपल स्पेस। समझ में आ गया यहां तक ना, चलिए क्लियर है। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे प्रतिदर्श बिंदु की तरफ, यानी कि सैंपल पॉइंट की तरफ। किस पे, सैंपल पॉइंट की तरफ। सैंपल पॉइंट क्या होता है, सिंपल पॉइंट देखिए, अगर हमारे पास जो है सिंपल स्पेस का एक सेट है, उस सेट के जितने भी कंपोनेंट हैं या जितने भी अवयव हैं, जैसे कि मान लीजिए एच है और टी है, यानी कि हेड है और टेल है, ये जो है एच है, हेड है और टेल है, यही हमारा पॉइंट है, यही हमारा बिंदु है, ठीक ना, इसी को हम बोलते हैं बिंदु, ठीक है, यही हमारा क्या है, सिंपल पॉइंट, यानी कि प्रतिदर्श बिंदु है। एक ही एग्जाम्पल में आपको हम तीनों चीजें समझा देंगे, एक ही एग्जाम्पल में। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन हो सकता है आने वाला क्लास हमारा आगे का, ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसको हम कई बार यूज करें, रीयूज करें, क्या करें, रीयूज करें कई बार, परिणाम सदैव एक ही आना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, चाहे हम एक कॉइन को 20 बार यूज करें या टॉस करें, हेड या टेल ही आने वाला है। तो वही हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब सदैव एक ही उत्तर हमारा मिले या सदैव एक ही परिणाम हमारा आए, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 पॉइंट होते हैं। पहला हमारा होता है परिणाम, जिसको बोलते हैं आउटकम। आउटकम क्या हमारा होता है, जो परिणाम हमें मिला है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को अगर हम हल कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन को हम हल किए हैं उसका क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट, रिजल्ट बोलते हैं ना, उसका रिजल्ट कब आता है, जब एग्जामिनर चेक करके आपको नंबर देता है तब आपका रिजल्ट आता है। वो जो रिजल्ट है ना, वही आपका परिणाम है, वही क्या आपका है, परिणाम है। समझ में आ गए ना, उसी को बोलते हैं आउटकम, ठीक है। अब देखिए, अभी ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सिंपल स्पेस क्या है, हम एक कॉइन को एक बार टॉस किए, ठीक है, हेड और टेल आया है, हेड और टेल को जब हम एक साथ में लिखते हैं, इनका एक सेट बनता है, उसी सेट को हम बोलते हैं सिंपल स्पेस, जिसको हम बोलते हैं एस इज इक्वल टू एच टी, यानी कि हेड और टेल, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, प्रतिदर्श बिंदु, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट क्या हमारा होता है, जो हेड और टेल मिला है वही हमारा क्या है, सिंपल पॉइंट है। समुच्चय यानी कि सेट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल पॉइंट या प्रतिदर्श बिंदु। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको यहां से इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, सपोज दैट मान लीजिएगा अगर इस एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आया है, तो हम एक डाइस के ऊपर बात कर सकते हैं। डाइस यानी कि पासा, पासे को जब हम फेंकेंगे एक बार, तो टोटल परिणाम या टोटल आउटकम कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, ठीक ना। अभी इसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, यानी कि इसका सैंपल स्पेस क्या है, 1 से लेकर 6 तक, इसके परिणाम क्या है, 6 तक है, यानी कि 6 परिणाम इसका है। आउटकम टोटल कितने हैं, 6 आउटकम है, ठीक है। सिंपल स्पेस इसका कितना है, ये 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। सिंपल पॉइंट का है 1 है, 2 है, 3 4 5 6, ये सब क्या है, एक सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। यही चीज हमारा होता है, इसी को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए
हम लोग 2 कॉइन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? हम 2 कॉइन लेते हैं, उस 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं? 2 कॉइन है, ठीक है, यानी कि 2 कॉइन यानी कि 2 कॉइन है। हम 2 कॉइन को फेंकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 कॉइन को फेंकेंगे, पहला कॉइन हमारा ये हमारा दूसरा कॉइन है, ठीक है। इसको हम फेंकेंगे तो या तो हेड मिलेगा, ठीक है, क्या? हेड और टेल। इसको हम फेंकेंगे, हेड और टेल मिलेगा, ठीक है। हेड और टेल मिलेगा, ये 2 चीजें मिल सकती है, ठीक है। अगर यहां पे समझिए, अगर हम 2 कॉइन को 2 बार फेंकते हैं, ठीक है, 2 कॉइन को हम 2 बार फेंकते हैं तो ऐसे मिलेगा। अगर मान लीजिए हम एक ही कॉइन को 2 बार फेंकते हैं, कैसे? एक कॉइन हमारे पास है 1 कॉइन, ठीक है। एक कॉइन को हम 2 बार फेंकते हैं या 2 बार टॉस करते हैं। एक बार टॉस करेंगे तो हेड मिलेगा, दूसरी बार टॉस करेंगे तो टेल मिलेगा, ठीक है। सॉरी, एक बार हेड करेंगे तो या टॉस करेंगे तो हेड या टेल मिलेगा, ठीक है। दूसरी बार करेंगे, अगर हेड आया तो फिर टॉस करेंगे तो हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। इसमें भी हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, यानी कि एक कॉइन को 2 बार हम टॉस करेंगे तो दोनों की संभावना कितनी हो जाएगी? हेड टेल मिलने की, हेड और टेल मिलने की, हेड और टेल मिलने की। तो टोटल इसमें जो टोटल आउटकम है, आउटकम्स, ठीक है, वो कितने हैं? कितने हैं? 4 आउटकम है। कितने हैं? 4 आउटकम है। कैसे है? यहाँ पे देखिए, बनेगा क्या? बनेगा क्या? और इसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड। हम इसको हेड ऐसे ऐड करेंगे, हेड हेड, यानी कि हेड हेड मिलेगा, फिर हेड टेल मिलेगा, ठीक है, फिर हेड टेल मिलेगा, ठीक है, फिर टेल हेड मिलेगा, टेल हेड, फिर टेल टेल मिलेगा, ठीक ना। तो ये कितने हो गए? इसका सिंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि टोटल 4 आउटकम, यानी कि टोटल परिणाम कितने हैं? 4 है, ठीक है। सैंपल स्पेस इसका क्या है? ये हो गया। सैंपल पॉइंट क्या हो गया? इसका है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये होता है, ठीक है। इसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं। अगर हम एक ही कॉइन को 3 बार उछालें तो क्या होगा, ठीक है, कैसे समझेंगे उसको हम, है कि नहीं है? अब मान लीजिए, अगर आपको समझ में आएगा, अगर हम एक ही कॉइन को 10 बार उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके लिए एक तरीका है। इतना लंबा करने बैठेंगे तो टाइम हमारा चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए तरीका क्या है? देखिए, जैसे हम आपको बोले हैं कि एक ही कॉइन को हम 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है, या 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे, ऐसे बोले 2 कॉइन को हम एक बार टॉस करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, तो अगर हम उसको टॉस करेंगे तो परिणाम हमेशा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। परिणाम हमेशा कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हमारे पास 2 कॉइन है, हम उसको अगर हम टॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अगर 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो परिणाम 4 मिलेगा, ठीक है। परिणाम कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मिलता। तो अगर हम 2 कॉइन को यूज किए तो कितना मिला? हमें 4 मिल गया, है कि नहीं है? मिला कि नहीं मिला है? तो अगर हमारे पास 3 कॉइन है, उसको हम टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 लिखेंगे हम, तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। कितना मिल गया? 8 मिल गया कि नहीं मिल गया? कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर ले ले कॉइन का, अगर हम 10 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर हम 10 कर देंगे, क्योंकि परिणाम हमेशा एक कॉइन का कितना मिलता है? 2 मिलता है। कितना मिलता है? 2 मिलता है। अगर एक कॉइन का परिणाम 2 मिलता है तो 10 कॉइन का परिणाम 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10, यानी कि 100। ऐसे भी हम देख सकते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गया, 2 की पावर 10 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमें 100 ही मिल जाएगा। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब आइए कैसे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास जो है 3 का, अगर 3 कॉइन को हम उछालेंगे तो हमारे पास परिणाम 10 कैसे आएगा, इसको भी प्रूफ कर देता हूं मैं। अभी आगे और भी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको देने हैं, ठीक है। 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे, जब हम
3 कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, हेड और टेल। ठीक है, क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा। ठीक है, फिर हम टॉस करेंगे, हेड और टेल मिलेगा। इसमें करेंगे हम हेड और टेल मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें भी हेड और इसमें भी टेल, इसमें हेड और इसमें टेल, इसमें हेड, ठीक है, और इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल। यानी कि हम एक कॉइन को अगर 3 बार टॉस करेंगे, जब एक बार टॉस करेंगे तो हमें हेड और टेल मिलेगा। क्लियर है? जब हम दूसरी बार हम उसको जो है टॉस करेंगे तो तब भी तो हमें हेड और टेल मिलने की ही संभावना होगी ना, 1 2 3, तब भी तो हमें हेड और टेल मिलने की ही संभावना होगी ना, कुछ अलग तो नहीं होगा ना, है कि नहीं है? अगर हमें हेड मिलता है तब भी हम टॉस करेंगे, अगर हमें टेल मिलता है तब भी हम टॉस करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि हमें टॉस, जब तक हवा में है, कॉइन हवा में, तब तक ये कंफर्म नहीं है कि हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, अगर हेड आ गया तब भी हम टॉस करेंगे, टेल आ गया तब भी हम टॉस करेंगे, क्योंकि हमें टॉस तो करना ही 3 बार है कि नहीं है? तब हम ऐसे देखेंगे, टोटल इसके जो परिणाम होंगे, टोटल आउटकम होंगे, वो कितने होंगे, 8 होंगे। टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे। और इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, आइए देखते हैं। सैंपल स्पेस हम ऐसे देखेंगे, हेड हेड हेड, क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, ट्रिपल हेड। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, हेड टेल हेड, सॉरी हेड हेड टेल, ऐसे देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहां तक क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब हम क्या देखेंगे, हेड टेल हेड, क्या देखेंगे, हेड टेल हेड, फिर हम देखेंगे हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया हेड के लिए ना? अब टेल के लिए बात करते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब टेल टेल हेड, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, टेल टेल हेड, अब टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, अब देखिएगा टोटल कितने हमारे पास आउटकम हो गए, परिणाम हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 हो गए कि नहीं हो गए? अगर हमें किसी भी कॉइन को कितनी ही बार क्यों ना उछालना हो, 3 बार उछालना है तो 2 की पावर हम 3 कर देंगे, 4 बार उछालना है तो 2 की पावर 4 कर देंगे हम। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया टोटल आउटकम, अगर हमें मान लीजिए एक कॉइन को 4 बार उछालना है तो टोटल आउटकम पूछ लिया, तो 2 की पावर हम 4 लिख के, यानी कि 2 को हम 4 बार गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आ गया 5 बार में। ठीक है, 2 की पावर 5 करेंगे तो अगर 4 बार करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आएंगे? ऐसे हम निकालते हैं क्वाइंस के आउटकम, सिंपल स्पेस, ठीक है, पॉइंट स्पेस, ऐसे हम इसको निकालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये हमारा होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ जाता है ये। और हमेशा ध्यान रखेंगे हम किसका, सैंपल स्पेस का, हमेशा किसका ध्यान रखेंगे हम, सैंपल स्पेस का। चलिए एक और हम आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसको हल करिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक कॉइन को हम एक बार उछालते हैं, अगर हेड आया तो हम दोबारा उस कॉइन को उछालेंगे, अगर टेल आया तो हम एक पासे को फेंकेंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, सिंपल स्पेस इसका कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ये हम बोले हैं अगर हमारे पास एक कॉइन है, अगर उस कॉइन को उछालने पर हमें हेड मिल गया, ठीक है, तो हम उस कॉइन को दोबारा उछालेंगे। क्या करेंगे, दोबारा उछालेंगे। अगर हमारे पास टेल मिल गया तो हम एक पासे को फेंकेंगे। तो हमें क्या बताना है,
टोटल आउटकम, ठीक है, और सिंपल स्पेस, ये हमें बताना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें बतानी है। अगर हमें एक कॉइन को उछालना है, हेड आने पर हम दोबारा उसको उछालेंगे, अगर टेल आया तो हम एक पासे को फेंकेंगे, तो टोटल इसका आउटकम और सिंपल स्पेस क्या होगा, हमें ये बताना है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, बता सकते हैं कि टोटल आउटकम इसका कितना होगा? नहीं बता सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, एक बार ट्राई करिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर एक कॉइन को हम एक बार उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो हम फिर से इसको उछालेंगे, तो हेड और टेल मिलेगा, ठीक है। अगर टेल आएगा तो हम एक पासे को फेंकेंगे। अब पासे को फेंकने का मतलब है कि एक पासे में कितना नंबर होता है? 6 नंबर होता है। अब पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल एक टेल आएगा तो एक पासे को फेंकेंगे तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 तक हमें ये मिल सकता है, ठीक है। तो अब टोटल आउटकम की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या बनेगा हम आपको बताते हैं। पहले सिंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो यस इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? हेड हेड क्या हो जाएगा? हेड हेड और हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। अब ये हेड के लिए कंडीशन हो गई। अब टेल के लिए टेल 1 क्या हो जाएगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये हो गए हमारे पास टोटल आउटकम और सिंपल स्पेस। कितने हो गए टोटल आउटकम? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8 एंड सिंपल स्पेस इज इक्वल टू इतना। समझ में आई बात ना? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा होता है प्रायिकता, जिसके होने की संभावना पूरा आधे आध हो जाए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत या कोई भी डाउट है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉइन के ऊपर एग्जाम्पल देखा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम डाइस के ऊपर देख लेते हैं, पासे के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पासा भी पूछ लेता है, डाइस जो है कॉइन भी पूछ लेता है और कार्ड भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम अब आते हैं पासे के ऊपर, यानी कि डाइस के ऊपर। एग्जाम्पल डाइस, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें एक डाइस को फेंकना है तो टोटल उसका परिणाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। अगर हमें 2 डाइस को फेंकना है तब इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है। अगर एक डाइस में 6 नंबर है तो 2 डाइस में कितना हो जाएगा? 12 नहीं होगा? 2 डाइस में 12 नहीं होगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 6 हो जाएगा। जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 की पावर 6 इज इक्वल टू 36। कितना हो जाएगा? टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा 36। कैसे हो जाएगा? आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब एक बार हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसके आने की संभावना 1 और 1 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक बार फेंकने पर 2 भी आ सकता है, 2 आने की संभावना एक बार हो जाएगी। 3 भी आ सकता है, 3 आने की संभावना एक बार हो जाएगी। 4 आने की संभावना एक बार, 5 आने की संभावना एक बार और 6 आने की संभावना एक बार, है कि नहीं है? जब भी हम डाइस को फेंकेंगे एक बार तो 1 आने की संभावना एक बार, पहली बार में फेंकेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? यही समझ में आ गई है। अब 1 आने की संभावना 2 बार भी हो सकती है कि नहीं है? 1 आने की संभावना 2 बार भी हो सकती है, ठीक है। 1 जो है वो 2 बार भी आ सकता है, 2 भी 2 बार आ सकता है, 3 भी 2 बार आ सकता है, 4 भी 2 बार आ सकता है, 5 भी 2 बार और 6 भी 2 बार। ऐसे करते करते जो है 6 भी एक बार आ सकता है, 6 भी 2 बार आ सकता है, 6 भी 3 बार, 6 भी 4 बार आ सकता है, 6 भी 5 बार आ सकता है, 6 भी 6 बार आ सकता है कि नहीं है?
तो ऐसे अगर हम एक डाइस को देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। एक आने की संभावना 3 बार हो सकती है, एक आने की संभावना 6 बार हो सकती है, ठीक है। एक आने की संभावना अगर हम मानेंगे ऐसे करके तो एक आने की संभावना 6 बार हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ये ना। एक आने की संभावना 6 बार हो सकती है, एक आने की संभावना 6 से अधिक बार भी हो सकती है, ठीक है। तो जब एक हम 6 बार ला सकते हैं, एक आने की संभावना 1 बार, एक आने की संभावना 2 बार, 6 आने की संभावना 6 बार हो सकती है। समझ में आ रही बात की नहीं है। तो 1 2 3 यानी कि 1 से लेकर 6 तक, यानी 6 आने की संभावना 6 बार, 6 6 के 36, यानी कि सभी संख्याओं आने की संख्या 6 बार हो सकती है। तो 6 × 6 यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से देखेंगे हम। अगर मान लीजिए हमें 3 डाइस को फेंकना है, कितना, 3 डाइस को फेंकना है, तो अगर हम 3 डाइस को फेंकेंगे तो 3 डाइस का टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर हम 3 बार कर देंगे, 6 की पावर हम 3 बार कर देंगे, यानी कि 6 6 के 36, ठीक है आएगा। फिर 36 में 6 का हम स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं है। ऐसे हम करेंगे, 6 का पावर 6 करेंगे, ठीक है, 2 बार फेंकने पर। तो 6 की पावर हम टोटल 36 का पावर 2 करेंगे, 36 का पावर 6 करेंगे, कितना, 36 का पावर हम 6 करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी लंबी संख्याएं चली जाएंगी, बहुत लंबी संख्याएं चली जाएंगी, ठीक है ना, जिसको हम हल करते करते काफी टाइम लगा देंगे। तो ऐसे हम पावर के रूप में देखते रहते हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई है। हमारे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो हमारा क्लास 11 का चल रहा है, क्लास 11 का ये समझ लीजिएगा कि ये पहला खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जो बचा है रैंडम एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा है ये सिंपल स्पेस है, आउटकम है, ठीक ना, पॉइंट्स हमारा सिंपल पॉइंट्स है, ये सब जो हमारे हैं ना पहली प्रश्नावली के हमारे कुछ मेन पॉइंट थे, जो कि इसी पॉइंट से हमारे प्रश्नावली में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा चलेगा इवेंट यानी कि घटना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कुछ सीख मिली होगी, ठीक है। मिली तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।